अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं तरकीबें चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइपिंग लगाने का एक ज़बरदस्त तरीक़ा बताऊंगी। लेकिन पाइपिंग को सही तरीके से लगाने के लिए आपको पाइपिंग लगाने से पहले क्या करना होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और वो करना पाइपिंग लगाने के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें करेंगे हम आगे अपनी वीडियो में। पाइपिंग लगाते वक्त अक्सर लोगों को ये मसला आता है कि जब भी वो पाइपिंग लगाते हैं या तो उनकी पाइपिंग खिंच जाती है या फिर उसमें झोल आ जाता है। इसे तो हमें जिस हिस्से के ऊपर पाइपिंग लगानी होती है उस हिस्से को हम पहले प्रेस कर लेते हैं, लेकिन डोरी पाइपिंग लगाने से पहले हमें क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। कपड़ा प्रेस करने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी पाइपिंग को खोल के रखना है और इसके बाद इसके ऊपर स्प्रे कर लेना है। हर तरफ अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस्त्री को पहले से गर्म करके रखना है और उसके बाद पूरी डोरी पाइपिंग के ऊपर आपने प्रेस कर लेना है सीधी तरफ से। इस्त्री को पहले फेरने का मकसद ये है कि इस डोरी पाइपिंग में जितनी भी झोल आ रही है वो हम इस्त्री करके पहले ही दूर कर लें, क्योंकि ये रेडीमेड पाइपिंग है और पाइपिंग का ये ऐसा मटेरियल होता है कि जो ज़रूर श्रिंक होता है। और जब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जब हम इसके ऊपर इस्त्री करते हैं तो इसके ऊपर ज़रूर झोल आता है। अब अगर आप अपने कपड़े को धो भी लेंगी उसके बाद इसके ऊपर इस्त्री करेंगी तो उसके ऊपर कोई रेत नहीं आएगी। दुपट्टे को मैंने खोल लिया है और इसके चारों किनारों को मैं अब प्रेस कर लूँगी, क्योंकि यहाँ मैं डोरी पाइपिंग दुपट्टे के ऊपर लगा रही हूँ। अब दुपट्टे को हमने सीधी तरफ से इस तरह खोल के रखना है। इसके बाद हम डोरी पाइपिंग ले लेंगे और डोरी पाइपिंग को भी हमने इस तरह सीधी तरफ से इसके किनारे से ज़रा सा फासले के ऊपर रखना है, यानी ब्लू बॉर्डर के ऊपर। हमने जो डोरी पाइपिंग लगानी है बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए लगानी है। अगर आपको नीटली पाइपिंग लगानी है तो आप बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई करेंगी। अगर आप बिगनर हैं पाइपिंग लगाने के लिए तो आप पाइपिंग लगाने के लिए सिंगल फुट इस्तेमाल करें, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डबल पाँव से भी बहुत अच्छी डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं। नोट करें आप यहाँ पर ख़ास तौर पे कि हमने जो डोरी पाइपिंग लगानी है बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए लगानी है। अब यहाँ पर आपको एक ख़ास बात नोट करनी है। जब आप एंड पर पहुँचेंगे तो आपने पाइपिंग को खींचकर दूसरी तरफ सिलाई नहीं करनी और ना इसे काटना है, बल्कि यहाँ पर हम ज़रा दूर तक सिलाई करेंगे और पाइपिंग को दूसरी तरफ पलट देंगे। अब पलटने के बाद इस तरह हमने पाइपिंग को मोड़ना है और नीचे की तरफ सिलाई कर लेनी है। ये बहुत आसान तरीक़ा है, इस तरह कॉर्नर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं और इसका नीट लुक आता है। इस पाइपिंग को मैंने प्रेस किया हुआ है। अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगी तो आप इसको बार बार दबा दबा के आपको खींच कर लगानी पड़ेगी, जिससे इसके अंदर झोल आएगा यकीनन। अब इस पर कोई भी झोल नहीं आएगा जब हम इसे इस्त्री करने के बाद सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को इस तरह फोल्ड करने के बाद जब भी आप इस्त्री करते हैं तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें, आपने कपड़े को इस तरह रखना है और पाइपिंग को अंदर की तरफ करना है और इस साइड पर हमने इस्त्री करनी है। इससे ये होता है कि जो हमारा कपड़ा होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है और पाइपिंग आराम से इसके ऊपर लग जाती है। अक्सर पिछली साइड पर इस्त्री करने से आपको इसमें झोल महसूस होगा और सिलाई अच्छी नहीं आएगी। अगर आपकी पाइपिंग बहुत चौड़ी है तो आप इसे हल्का सा फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकती हैं। हाथ से इसको इस तरह से प्रेस करती जाएं या फिर आप एक कॉइन या सीज़र की मदद से इसको इस तरह दबाती जाएं और इसके ऊपर सिलाई लगा लें।
मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं हुई इसको लगाने में, ना मैं पाइपिंग को खींच रही हूँ ना मैं कपड़े को खींच रही हूँ, बहुत आसानी से ये पाइपिंग लग रही है। ये देखें पाइपिंग लग चुकी है, इसमें किसी भी किस्म की झोल नहीं आई है। इस कॉर्नर पर पाइपिंग लग चुकी है। अब मैं बाकी दुपट्टे पे भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा लूँगी। पाइपिंग लगाने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए बहुत नीटली पाइपिंग लगा सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।